नमस्कार बच्चों, कक्षा 3 के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज बच्चों हम रोली हिंदी पाठमाला का 12वां अध्याय पढ़ रहे हैं, पहिए की कहानी, पहिए की जुबानी। बच्चों 11वां अध्याय हम बाद में करेंगे, उसको जब मैं करवाऊँ वीडियो में उसी समय करेंगे। पहिए की कहानी, पहिए की जुबानी। बच्चों इस अध्याय से हम ये जानेंगे कि पहिए की खोज संसार में किस प्रकार हुई और किस प्रकार पहिए का आविष्कार हुआ। पहिया खुद अपनी ज़बान से बोल करके बता रहा है कि मैं कौन हूँ। मैं पहिया हूँ। अगर आपकी स्कूल बस में मैं न हूँ तो क्या आप स्कूल जा सकते हैं? क्या मेरे बिना अपनी साइकिल चला सकते हैं? नहीं न, मुझे चक्र भी कहते हैं। चक्र माने पहिया। आप हर दिन अपने चारों ओर मुझे देखते हो। मेरा काम गोल गोल घूमना, पर मैं बड़े काम की चीज़ हूँ। मैं न चलूँ तो संसार ही रुक जाए। सोचो तो ज़रा, आप मुझे कहाँ कहाँ देखते हो। मैं बताता हूँ, मुझे आप हर जगह पाओगे। रेलगाड़ी, कार, बस, ट्रक, सभी में मैं चलता हूँ। बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, ऊँट गाड़ी और साइकिल या मोटरसाइकिल, सभी में मैं चलता हूँ। मेरे बिना तो वायुयान या हेलीकॉप्टर भी नहीं चल पाते। बच्चों ये पहिया कह रहा है, आपके घर की चीज़ों को और भी ध्यान से देखो। मैं बहुत सारी मशीनों में लगा होता हूँ। सिलाई की मशीन में भी, टिक टिक की घड़ी में भी, और गोल गोल घूमता हूँ। पर मैं न जाने क्या क्या काम कर डालता हूँ। ये बात बिल्कुल सच मान लो कि मेरे बिना सारा जग सूना है। मेरी खोज अचानक ही हुई। बहुत पुराने ज़माने की बात है, जब मनुष्य जंगलों में रहा करते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का साधन नहीं था। मनुष्य अपना सामान सिर पर रख कर ले जाता था। मनुष्य ने देखा कि कटे पेड़ के गोल तने से लुढ़क कर बड़ी से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सकता है। बस उसी दिन से मनुष्य के दिमाग में मेरी कल्पना जाग गई। इस तरह मेरी खोज हुई। तो बच्चों हमने सीखा कि जब पुराने ज़माने के लोगों को एक स्थान पर से दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता हुई तो उन्होंने पहिए का आविष्कार किया, यानी खोज की। और उससे लेकर के आज तक अलग अलग तरीके से अलग अलग मशीनों में पहिए का प्रयोग किया जा रहा है। अब मनुष्य पेड़ के बड़े बड़े तनों और को छोटे छोटे गोल टुकड़ों में काट लेता था और आसानी से लुढ़का कर ले जाता था। उसका काम और भी आसान हो गया। सालों तक यूं ही काम चलता रहा। एक दिन कुछ मनुष्यों ने मिलकर भारी भरकम जंगली भैंसों का शिकार किया। वे उस जगह ले जाना चाहते थे जहां उन्होंने भैंसों का मांस पकाने के लिए आग जला रखी थी। सब मिलकर के भैंस को खींचने लगे। तब भी उन मनुष्यों को सबसे को कुछ दूर देर रुकने को कहा। वह जल्दी ही एक पेड़ के तने के दो छोटे गोल टुकड़े काट लाया। फिर उसने एक लंबे पतले पेड़ का तना काटा। उस तने के हर एक सिरे पर एक एक गोल टुकड़ा जोड़ दिया। इस तरह धुरी सहित 2 पहिए वाली गाड़ी तैयार हो गई। सभी मनुष्य खुशी खुशी भैंस को गाड़ी में लाद कर ले गए और मज़े से दावत उड़ाई। उनका काम बहुत आसान हो गया। पहिए पहले तो सामान को 2 पहियों वाली गाड़ी में रखकर मनुष्य खींचते थे, पर बाद में बैल और घोड़े गाड़ी पर जोड़ करके इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया और ले जाया जाने लगा। तो बच्चों हमने सीखा कि पहिए का आविष्कार मनुष्य की ज़रूरतों के अनुसार हुआ। गाड़ियाँ खींची जाने लगी। इन गाड़ियों में बैठकर मनुष्य सामान के साथ यात्रा भी करने लगा। धीरे धीरे मनुष्य इसमें सुधार करता रहा और शरीर पर खांचे बनाकर रबड़ चढ़ा दो, इसमें मेरी गति और भी बढ़ जाएगी, ऐसा पहिए ने कहा। और पहिए पर रबड़ चढ़ा दिया गया तो और भी तेज़ी से कार्य होने लगा। काम की चीज़ साबित हो गई। उसने मुझे देखकर चक्की, चाक और चरखे का आविष्कार भी कर लिया। मैंने मनुष्य का जीवन ही बदल दिया। मनुष्य निरंतर मेरे बारे में ही सोचने लगा। वह सोचता था कि किस तरह वह मुझे अच्छे से अच्छा और अधिक से अधिक उपयोगी बनाए। सोचते सोचते आखिर उसने मुझे लोहे से बना डाला और मेरे ऊपर रबड़ की ट्यूब चढ़ाने लगी। लोहे और रबड़ से मिलकर मेरा शरीर और भी मजबूत, शानदार हो गया। सच पूछो, मैंने तो जैसे पंख ही लगा लिए। जरा से धक्के से मैं उछलता हुआ दौड़ लगाने लगा। बस, ट्रक, स्कूटर आदि में लगाकर सरपट दौड़ने लगा। जब मनुष्य ने रेलगाड़ी बनाई तो मुझे पूरे लोहे का बना दिया।
मुझे मेरा यह रूप भी पसंद आया। मैं रेलगाड़ी की पटरियों पर दूर दूर तक दौड़ने लगा। अब तो हर जगह मेरा राज है। आपका घर हो या बाहर, देश हो या विदेश, गांव हो या शहर, खेत हो या कारखाना, बड़े बड़े काम की चीज़ों काम के साथ साथ मैं लगातार चलते रहने यानी परिश्रम की सीख भी देता हूँ। मैं आपका पहिया हूँ। बच्चों, इसमें भाषा की बात दी है। लकड़ी के पहिए का सर्वप्रथम आविष्कार ईसा से 3500 यानी 3500 वर्ष पूर्व मेसोपोटामिया, इराक में हुआ था। बच्चों, ये भाषा की बात को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे और शब्दार्थ दिए गए हैं कुछ यहाँ पर। इन शब्दार्थों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।